हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कार्ड अकेडमी। आज के टाइम में हर किसी के पास एक व्हीकल है, चाहे वो कार हो या बाइक। व्हीकल का मतलब है फ्यूल के खर्चे, जो आजकल काफ़ी बढ़ गए हैं। इसलिए फ्यूल ट्रांजैक्शन पर सेविंग्स करना हम सब के लिए एक ज़रूरत बन गया है। जब डायरेक्ट सेविंग्स की बात होती है तो क्रेडिट कार्ड से बेटर कुछ नहीं है। मार्केट में कई ऐसे क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल हैं जो आपको फ्यूल स्पेंड्स पर पैसे बचाने में हेल्प करते हैं, लेकिन इनमें से 3 क्रेडिट कार्ड्स सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स करते हैं। ये तीनों ही क्रेडिट कार्ड्स आज के टाइम में बेस्ट हैं। तो एक एक करके इस वीडियो में हम तीनों कार्ड्स के फीचर्स का डिस्कशन करेंगे। वैसे तो इन तीनों कार्ड्स के रिटर्न्स नियरली सेम हैं, बस फर्क इतना है कि अगर किसी का ज़्यादा खर्चा है तो हो सकता है कि किसी के लिए क्रेडिट कार्ड अच्छा और किसी के लिए कम खर्चे हैं तो दूसरा वाला बेटर हो। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि तीनों ही क्रेडिट कार्ड्स का हमने चैप्टर्स डिवाइड कर दिए हैं, जिससे आपको इजीली इंफॉर्मेशन मिले। ऑल्सो मैं आप सभी को बता दूं कि हमने रियल लाइफ एग्जांपल भी दिया हुआ है इसमें, तो डिटेल में वीडियो देखें, अच्छे से समझें और उसके बाद डिसाइड करें कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके खर्चे के हिसाब से बेटर है। तो दोबारा आपको बता दूं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, वहां से जाके अप्लाई करें और चैनल को सपोर्ट करें। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे आप बेटर डिसीजन ले सको। सो लेट्स बिगिन। इस लिस्ट में सबसे पहला कार्ड है आरबीएल बैंक का। इसका नाम है इंडियन ऑयल RBL एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड। अब ये तो क्लियर है कि इंडियन ऑयल से इसका टाई अप है। इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी की बात करें तो ये 1500 रुपए प्लस GST है, और अगर आप साल में 2,75,000 रुपए का खर्चा करते हैं तो आपकी एनुअल फीस वेव ऑफ हो जाती है। 1500 रुपए की ज्वाइनिंग फी देने के बाद आपको कार्ड इशू होने के 30 दिन के अंदर अगर आप कम से कम 500 रुपए की ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको मिलते हैं 3000 फ्यूल पॉइंट्स। यहाँ पर हर पॉइंट की वैल्यू 50 पैसा होती है, तो इस हिसाब से इस कार्ड पर आपको 1500 रुपए के वेलकम बेनिफिट्स मिल जाते हैं और आपकी ज्वाइनिंग फीस सेट ऑफ हो जाती है। अगर इसके स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करें तो इंडियन ऑयल फ्यूल स्टेशन पर आपके हर 100 रुपए के खर्चे पर आपको 15 फ्यूल पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि हर 100 रुपए के खर्चे पर आपको 7.5 रुपीज वापस मिल जाते हैं। तो इस कार्ड में आपको 7% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो अब इतना रिवॉर्ड्स आज की डेट में तो कोई और क्रेडिट कार्ड नहीं देता है, लेकिन आप महीने में ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए तक ही रिवॉर्ड्स पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं, विच मीन्स अराउंड 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। यानी कि एक महीने में 13,333 रुपीज से ज्यादा फ्यूल डालोगे तो उस पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। आपको ये कैशबैक रिवॉर्ड पॉइंट्स के फॉर्म में मिलता है। तो जब भी आपके 1000-2000 पॉइंट्स हो जाएंगे एक्यूमुलेट, तो आप इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर जाकर उसको रिडीम कर सकते हैं। एक एवरेज कार यूजर हर 4 महीने में 8000 रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्यूमुलेट करके 4000 का फ्री पेट्रोल डलवा सकता है। अब इसके अलावा आपको इस कार्ड पर 1% का फ्यूल सरचार्ज मिलता है अगर आप 500 रुपए से 4000 रुपए तक की फ्यूल ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन ये सरचार्ज 200 रुपए पर मंथ तक कैप्ड है। तो मोटा मोटा करीब 8.5% का रिटर्न कंपनीज क्लेम करती हैं। अब इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के अलावा अगर आप कहीं भी दूसरी जगह खर्चा करते हैं तो आपको हर 100 रुपए के खर्चे पर 2 फ्यूल पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि नॉन फ्यूल स्पेंड्स पर आपको सिर्फ 1% की वैल्यू के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अगर माइलस्टोन बेनिफिट्स की बात करें तो इंडियन ऑयल RBL एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड आपको हर क्वार्टर में 75,000 रुपए स्पेंड माइलस्टोन अचीव करने पर 1000 फ्यूल पॉइंट्स मिलते हैं, और साल में 3 लाख स्पेंड करने पर 4000 फ्यूल पॉइंट्स मिलते हैं, जिसकी वैल्यू 2000 रुपए हो जाती है। लेकिन कैश विड्रॉल, EMI ट्रांजैक्शन, फीस, चार्जेस और GST स्पेंड्स को इस माइलस्टोन के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कार्ड की तरफ। अब जो दूसरा क्रेडिट कार्ड है वो SBI के थ्रू आता है, BPCL SBI Octane क्रेडिट कार्ड। आई एम श्योर आप इसके बारे में जानते होंगे। यानी कि इनका टाई अप भारत पेट्रोलियम के साथ है। ये कार्ड भी ऑलमोस्ट सेम फीचर के साथ आता है, थोड़े बहुत फीचर्स ऊपर नीचे हैं। इस कार्ड की भी ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी 1499 रुपए प्लस GST है, और अगर आप साल में 2 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपकी एनुअल फीस वेव ऑफ हो जाती है। SBI ऑक्टेन कार्ड पर एज अ वेलकम बेनिफिट आपको 1500 रुपए के वर्थ के 6000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। यहाँ हर रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसा के इक्वल है, तो इस कार्ड पर भी आपकी ज्वाइनिंग फीस वेव ऑफ हो जाती है। तो फीस एंड रिवॉर्ड्स तो अभी तक दोनों ही कार्ड्स के सिमिलर हैं, पर बात आती है कि ये कार्ड रिवॉर्ड्स कितना ऑफर कर रहा है। तो
तो इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू भारत पेट्रोलियम पर आपको हर 100 रुपए के खर्चे पर 25 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यानी लगभग 6.25% का रिटर्न मिल जाता है। लेकिन मैक्सिमम 2500 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर बिलिंग साइकिल तक की अर्निंग कर पाओगे, जिसकी वैल्यू 625 रुपए है। यानी आरबीएल कार्ड पर 1000 रुपए तक रिवॉर्ड्स अर्न कर पाते हैं, लेकिन एसबीआई पर आप 625 रुपए तक ही अर्न कर पाओगे। यानी फ्यूल स्पेंड्स पर आरबीएल से 375 रुपीज कम रुपए कम रिवॉर्ड्स। तो एसबीआई कार्ड पर आपको 9615 रुपए तक के फ्यूल स्पेंड्स पर 6.25% रिटर्न मिलेगा। इसमें अगर आप फ्यूल सरचार्ज वेवर को भी इंक्लूड करें तो टोटल बेनिफिट बढ़कर 7.25% हो जाता है। एक और चीज, एसबीआई ऑक्टेन पर फ्यूल सरचार्ज के लिए मिनिमम पेमेंट की कोई लिमिट नहीं है। चाहे 100 रुपए का फ्यूल स्पेंड करो, आपको वेवर मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट 4000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम वेवर एक महीने में 100 रुपए तक ही मिलेगा। लेकिन वही आरबीएल पर आपको मिनिमम 500 रुपए का फ्यूल ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। अब ये तो हो गए बेसिक फीचर्स जो एक फ्यूल क्रेडिट कार्ड के होने भी चाहिए। अब जो हम दूसरे फीचर्स की बात करेंगे वो आपको ऑक्टेन कार्ड पर मिलते हैं, आरबीएल एक्स्ट्रा कार्ड पर नहीं। तो एसबीआई ऑक्टेन पर डाइनिंग, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और मूवी टिकट्स परचेजेस पर आपको 100 रुपए के खर्चे पर 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। ये रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको 2.5% का रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, जिस पर मंथली कैपिंग मैक्सिमम 7500 रिवॉर्ड पॉइंट्स की है, यानी 1875 रुपीज तक की एडिशनल सेविंग्स। पर आरबीएल एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड में आपको सिर्फ 1% का रिटर्न मिलता है, जो एसबीआई ऑक्टेन के कंपैरिजन में काफी कम है। एसबीआई ऑक्टेन पर आपको एक और एडिशनल बेनिफिट मिलता है, 4 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस पर ईयर, जो ट्रैवल के लिए एक अच्छा पर्क है। इसके अलावा बाकी सभी स्पेंड्स पे आपको 1% रिटर्न मिल जाता है। एक और अच्छी फैसिलिटी जो ये कार्ड देता है वो कहते हैं कि अगर आप हेलो बीपीसीएल ऐप पर जाकर भारत गैस पर इस कार्ड के थ्रू कोई खर्चा करते हैं तो उस पे भी आपको 6.25% रिटर्न मिलता है। अब गैस सिलेंडर आज भी कई लोगों के घरों में होता है, तो उनके लिए ये अच्छा बेनिफिट है। पर ध्यान रहे कि आप हर महीने ज्यादा से ज्यादा 125 रुपए तक ही बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब टोटल 625 रुपए से बढ़कर 750 रुपए हो गए। तो ओवरऑल आपके खर्चे कहाँ ज्यादा हैं, इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा कार्ड बेहतर है। बीपीसीएल ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड के माइलस्टोन बेनिफिट्स की बात करें तो अगर आप एक साल में 3 लाख का स्पेंड करते हैं तो आपको 2000 का वाउचर मिलता है, जो आप पॉपुलर ब्रांड्स जैसे कि बाटा, यात्रा, हश पपीज या आदित्य फैशन पर यूज कर सकते हैं। इस माइलस्टोन बेनिफिट के साथ एक दिक्कत है कि अगर हम बात करें माइलस्टोन्स में फ्लेक्सिबिलिटी की, तो मुझे आरबीएल एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि इस कार्ड के पॉइंट्स को आप फ्यूल परचेजेस करने के लिए यूज कर पाओगे। वहीं बीपीसीएल ऑक्टेन कार्ड पर मिलने वाले वाउचर्स आपको बाटा, यात्रा या आदित्य फैशन जैसे स्पेसिफिक ब्रांड्स तक ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अगर आप इन ब्रांड्स का रेगुलरली यूज नहीं करते हैं तो ये वाउचर्स उतने बेनिफिशियल नहीं रहेंगे। नेक्स्ट कार्ड है आईडीएफसी पावर प्लस रुपे क्रेडिट कार्ड और इनका टाई अप है एचपीसीएल के साथ। इस कार्ड की ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी पिछले दोनों कार्ड से कम है। इसकी फीस है 499 रुपए प्लस जीएसटी और अगर साल में 1.5 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपकी एनुअल रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाती है। वेलकम बेनिफिट्स में कार्ड इशू होने के बाद अगर आप कम से कम 500 रुपए की ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 500 रुपए का कैशबैक मिलता है। साथ ही अगर आप अपने कार्ड का पहला ईएमआई ट्रांजैक्शन करते हो तो उस पर आपको 5% कैशबैक मिलता है और ये मैक्सिमम 1000 रुपए तक कैप्ड है। अब अगर इस कार्ड के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करें तो आपको हर 100 रुपए के खर्चे पर सीधा 5% का कैशबैक मिलता है। आप एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 600 रुपए तक का कैशबैक अर्न कर पाओगे, यानी कि जब आप टोटल 12,000 रुपए का खर्चा करोगे तो आप मैक्सिमम कैपिंग ब्रैकेट टच कर पाओगे। अब इसके अलावा अगर आप HP पे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और उस पे अगर आप वॉलेट में पैसे ऐड करके फ्यूल स्टेशन पर स्कैन एंड पे करते हैं तो फिर आपको 1.5% का एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा। यानी 5% तो मिल ही रहा है बट अब 1.5% और एक्स्ट्रा, फिर टोटल आपको 6.5% मिलेगा रिटर्न। पर ये एडिशनल 1.5% का कैशबैक आपको महीने में 75 रुपीज तक ही मिलेगा। यानी कि जब आप ये क्रेडिट कार्ड ले लेते हो और शुरू के 5,000 रुपए का खर्चा इस ऐप से करते हो तो आपको 6.5% का रिटर्न मिलेगा और बचे हुए 5,000 रुपए से 12,000 रुपए तक का खर्चा आप चाहे ऐप से करो या फिर कार्ड स्वाइप करके, फर्क नहीं पड़ता।
5% का ही रिवॉर्ड मिलेगा। इसके अलावा ग्रोसरी, IDFC फास्टैग रिचार्ज और यूटिलिटी बिल्स पर आपको 5% रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन महीने में ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का ही कैशबैक मिलेगा और फास्टैग पर तो ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए का ही कैशबैक मिलेगा। एंड अदर एक्सपेंसेस एंड UPI पेमेंट्स पर आपको सिर्फ 0.5% का रिटर्न देखने को मिलता है। तो ये थे देखिए सभी फीचर्स RBL इंडियन ऑयल एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड, SBI ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड एंड IDFC फर्स्ट पावर प्लस क्रेडिट कार्ड के। वेल ये तीनों ही कार्ड्स फ्यूल सेविंग्स के लिए काफी अच्छे हैं। SBI ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड पर आप एक महीने में मैक्सिमम 625 रुपए तक सेव कर सकते हो और भारत गैस पेमेंट इंक्लूड करके 750 रुपए तक की सेविंग्स, जबकि RBL एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड पर ये सेविंग्स 1000 रुपए तक हो सकती हैं और आपको 250 का फर्क देखने को मिलता ही है। वहीं IDFC कार्ड पर आपको 600 रुपए तक का कैशबैक मिल जाएगा। अब एक चीज का ध्यान रखना होगा कि RBL एंड SBI कार्ड्स पर जो 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है उस पर आपको अपने स्टेटमेंट में 18% GST भी देखने को मिलेगा। वेवर सिर्फ सरचार्ज पर लगता है, लेकिन उस सरचार्ज के ऊपर जो GST लगता है वो आपको अपनी जेब से देना होगा। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो कई लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर आपका फोकस सिर्फ फ्यूल ट्रांजैक्शन पर है तो RBL एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेटर हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड आपको फ्यूल एक्सपेंसेस पर सरचार्ज इंक्लूड करके 1.25% एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ 250 रुपए का एडिशनल कैपिंग भी देता है। वहीं SBI ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इस कार्ड पर आपको 7.25% का रिटर्न मिलता है फ्यूल ट्रांजैक्शंस पर। अब इस क्रेडिट कार्ड पर एक बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको 2.5% का रिटर्न ग्रोसरी डाइनिंग पर मिलता है, ओके, एंड 4 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस पर ईयर। ये एक फ्यूल क्रेडिट कार्ड पर होना एक्सेप्शनल है। मतलब ये कार्ड आपके ओवरऑल एक्सपेंसेस के लिए भी काफी यूजफुल है, जो कि RBL एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड नहीं देता, क्योंकि उसका रिटर्न सिर्फ 1% है, जो ऑलमोस्ट हर क्रेडिट कार्ड में मिलता ही है। और एक और पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि BPCL फ्यूल स्टेशन पर POS मशीन्स की अवेलेबिलिटी। अगर आप SBI ऑक्टेन कार्ड यूज करने का सोच रहे हो तो चेक करें कि आपके घर के पास का पेट्रोल स्टेशन SBI POS मशीन रखता है या नहीं, और क्या वो रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करता है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि फ्यूल स्टेशंस रिवॉर्ड पॉइंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते और ऐसे केस में आपका रिटर्न वेस्ट हो सकता है। अब वहीं अगर हम IDFC पावर की फीस की बात करें तो वो तो कम है ही, पर उसके साथ साथ रिवॉर्ड्स भी कम हैं। तो अगर आपकी मेजर स्पेंडिंग्स फ्यूल पर होती हैं तो आप बचे हुए बाकी दोनों कार्ड्स से अपने नीड्स के अकॉर्डिंग चूज करें उन दोनों में से। इन शॉर्ट, अगर आपका फोकस सिर्फ फ्यूल सेविंग्स पर है तो RBL एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड बेटर है, लेकिन अगर आपको ओवरऑल स्पेंडिंग के लिए एक ऑल इन वन कार्ड चाहिए तो SBI ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड ज्यादा सूटेबल है। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता तो IDFC फर्स्ट पावर प्लस क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आई एम श्योर आपको इजीली मिल जाएगा। तीनों ही कार्ड्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अगर आपको इन तीनों में से किसी भी कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, वहां से जाके अप्लाई करें एंड चैनल को सपोर्ट करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सपोर्ट करें कार्ड अकेडमी।